कि मामा जी के यहाँ गए थे। हमारी सत्ता कब तक है? जब तक भगवान हमारे अंदर है। और जब जिस दिन वो निकल जाते हैं तो बताइए 50 ग्राम भी वजन कम होता है कि व्यक्ति का? क्या कम हो जाता है? वही नाक, वही बाल, वही काम, वही सब कुछ रहता है, बस वो ब्रह्म निकल जाता है। तो फिर कोई भी 1 घंटा रखना पसंद नहीं करता। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। फिर कोई अरे वो नहीं आया, उसको आ जाने दो, अरे वो आता रहेगा, फोटो दिखा देना उनको, जल्दी करो। और जब तक भगवान है तब तक अरे रुको ना, अभी तो 1-2 दिन रुकिए, हमारे यहाँ रुकिए। तो आप विचार करिए कि हमारी सत्ता किसकी वजह से है? हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा किसकी वजह से है? इस जगत की वजह से है क्या? इस घर की वजह से है क्या? दुकान मकान फैक्ट्री की वजह से है क्या? वो तो वैसी की वैसी अभी भी है। लेकिन अब कोई ये क्यों नहीं कहता कि 2 दिन और रुक जाइए? क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि वो ब्रह्म निकल गया। तो भैया जो मूल तत्व है, जिसकी वजह से हमारी सत्ता है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, और जगह जगह हमारी जय जयकार हो रही है, उस जय जयकार करने वाले को, मान सम्मान दिलाने वाले को, उस परमात्मा को हम भूल बैठे हैं। उसके लिए समय नहीं है। कोई कहता है कि चलो बहन जी कथा हो रही है, अरे अभी कहाँ समय है हमारे पास, फुर्सत नहीं है। और फिर कैसे फुर्सत मिलेगी? अभी तो 2 घंटे की समय नहीं, 4 घंटे का समय नहीं, और फिर कैसे निकल जाओगे बिना बताए? आएगा जब भी बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ। फिर नहीं कहोगे कि बेटी को आने दो कि बेटे को आने दो, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। फिर नहीं कह सकते कि समय नहीं। और फिर ना आपका पैसा काम आएगा, ना प्रतिष्ठा काम आएगी, ना जान पहचान काम आएगी। और अगर पैसा काम आता होता तो भैया ये धनाढ्य लोग हैं ना, धनपति लोग, वो तो कभी मरते ही नहीं। जो यम लेता घूस तो कभी न मरता मानिया। बड़े बड़े लोग तो क्या करते हैं, जब भी यमराज आता, यम के दूत आते, गुलाबी गद्दी पकड़ा देता है, जाओ लाइसेंस रिन्यू हो गया 1 वर्ष के लिए। तो ये लोग बड़े लोग मरते क्या? धनपति लोग, धनवान लोग मरते क्या? लेकिन वहां आपकी कोई किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं चल सकती। इसलिए भैया ये शास्त्रों का खजाना अनमोल है, जो ठाकुर जी ने हमें कृपा करके प्रदान किया है, इसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। वही परमात्मा तो हम सबके अंदर है। घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा।
ये क्या है? घट कि उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जिसने हमको सब कुछ दिया तो उसके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए, इसका अवश्य बनना चाहिए। अरे कितनी बड़ी सुविधा है, भगवान को मित्र बना लो, भगवान को पुत्र बना लो, भगवान को पिता बना लो, अरे बेटा भी बना लो, सखा बनाओ, स्वामी बनाओ, कोई भी रिश्ता बनाओ, पर भगवान से हमारा कोई ना कोई रिश्ता तो अवश्य होना ही चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, वो कैसे है भगवान? सच्चिदानंद, वो सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? जो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, उसको सत्य है। आप और हम सत्य नहीं है, जगत में दिखने वाली कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है, चिर यानी प्रकाश, और आनंद तो भगवान का नाम ही है। इन तीन शब्दों से नाम बना सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। करते क्या है? ये भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और फिर संहार कर देना, ये भगवान की कर्तव्य है, करते हैं भगवान। पहले उत्पत्ति करना, फिर उनका पालन पोषण करना और फिर संहार कर देना। बालवत स्वभाव है ठाकुर जी का। कभी कभी बच्चे भी कोई लीला करते हैं। आपने देखा होगा कि बालक जब छोटा होता है, रोता है, तो माताएं अगर कोई भोजन बना रही है तो आटे की गोली उसको दे देती है, लो बेटा खिलो इससे। और बालक क्या करता है? आटे के हाथी घोड़े बना लेता है, आटे के बेल बना लेता है, आटे की गाड़ी बना लेता है, और आटे की गाड़ी, आटे के बेल और आटे का ही घास, आटे के बेल को आटे का ही घास खिलाता है। और खेलते खेलते जब मन भर गया तो पूरा हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा जो भी कुछ बनाया सबका वापस गोला बना देता है। कर देता है कभी कभी ऐसा। भगवान भी तो वही कर रहे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, विश्व की उत्पत्ति की, फिर पालन पोषण किया और फिर संहार कर दिया, यानी कि जैसा था वैसा बना दिया। विश्वोत्पत्त्यादि है। और जो भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान क्या करते हैं? उसके तीनों प्रकार के पापों को मूल सहित नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। मानस में वर्णन आता है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, भौतिक ताप, प्राकृतिक प्रकोप, देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट। किसी भी प्रकार का ताप यदि है तो
तो समस्त प्रकार के ताप संताप को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान के नाम और भगवान की कथा और भगवान के गुणगान में है। चाहे वो कोई सा भी ताप हो, संकट हो, किसी भी प्रकार का क्लेश हो, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री यानी किशोरी श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण युगल सरकार के चरणों में नमन करते हुए कथानक को आगे बढ़ाते हैं। आगे सुखदेव जी का वंदन किया गया। नैमिषारण्य में सोनकादि 28,000 ऋषि मुनियों का एकत्रित है और वहां पर सोनकादि 28,000 ऋषि मुनियों के मध्य में 20 वर्ष की जिनकी अवस्था है, ऐसे श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है और उनको देख करके समस्त ऋषि खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, महाराज मेरी अवस्था तो कम है, आपकी अवस्था अधिक है, मैं तो आपकी अवस्था के सामने बालवत हूं और मेरा अभिवादन आप कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए। तो सोनकादि 28,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान बड़ा कौन होता है? बड़ा किसी के पास अधिक बल है तो वो भी बड़ा नहीं माना जाता, धन अधिक है तो वो भी बड़ा नहीं माना जाता, आयु अधिक है तो वो भी बड़ा नहीं माना जाता, तो फिर कौन बड़ा है? तब जाकर के बताया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सतेव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जिसके अंदर ज्ञान बड़ा है वही बड़ा माना जाता है, चाहे वो छोटा बालक ही क्यों ना हो। और ज्ञान नहीं है तो भैया भले वृद्ध हैं या धन में बड़े हैं या ताकत में बड़े हैं तो वो बड़े नहीं, बड़ा कौन है? जिसके अंदर ज्ञान बड़ा है वह बड़ा है। तब जाकर के कहा, महाराज मेरे लिए आदेश करिए। सोनकादि 28,000 ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज हमें और कोई प्रश्न नहीं करना और कोई जिज्ञासा नहीं है और कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, बस एक ही प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण का सहज साधन क्या है ये बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सरल मार्ग कौन सा है ये बता दीजिए बस। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तद्वदाधना, ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए जिससे कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति सरलता से हो जाए, सहजता से हो जाए। सुखदेव जी का वंदन करते हुए वंदन किया। यम प्रव्रजन्त मनुपे क्रमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया गर्भो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का वर्णन किया। नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषियों को बताया गया कि ये जीवन बहुत अनमोल है और अनमोल जीवन कई जन्मों के पुण्य प्रभाव के कारण हमें प्राप्त हुआ है और वो भी अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की विशेष कृपा हुई तब जाकर के हमें ये जीवन प्राप्त हुआ।
और इसको क्या कहा गया? दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव देह साधारण नहीं, दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षणभंगुर। एक तो ये कई जन्मों के पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ मानव देह, मानव शरीर, नर्तन, और भगवान की कृपा के फल स्वरूप प्राप्त हुआ। 84 लाख योनियों के बारे में बताया जाता है, उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है ये मानव देह। दुर्लभ हो, और वो दुर्लभ है, अतिशय दुर्लभ, देव दुर्लभ देह है ये, और बड़ी मुश्किल से तो मिली है। और इसकी विशेषता क्या है? ये क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है इसकी, कोई गारंटी नहीं कि कोई बुखार नहीं है, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि अगले क्षण वो जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। देहिनाम क्षणभंगुर, तो ये क्षणभंगुर देह हमें भगवान की कृपा और पुरुषार्थ के द्वारा ठाकुर जी की विशेष कृपा से प्राप्त हो गई है। तो भैया वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसको प्राप्त करके इसका लक्ष्य क्या है? करना क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवत आराधना करना चाहिए। तो वो तो हम कर नहीं रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? नर्तन धारण करने के बाद हमें नारायण को प्राप्त करना है, ये भगवान को प्राप्त करने का साधन है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। ये मकान बना दिया, दुकान बना दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन आप विचार करके देखना कि आपके साथ जाने वाला है ये, आपके साथ जो जाना है वो चीज तो आपने कमाई नहीं, और दुनिया की चीजें कमाते रहे, दुनिया की चीजें कमाते रहे, सब कुछ जोड़ करके रख दिया, कमा करके रख दिया, लेकिन जो साथ जाने वाली वस्तु है उधर तो ध्यान ही नहीं दिया। दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षणभंगुर। तभी तो संतों ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है भैया, ये कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये काल क्षणभंगुर है ना, कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, कहीं अंत समय पे ही नहीं। मलिया चलती सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली, कोई पता है क्या? इसलिए हर समय संत तो ये कहते हैं, भैया हर श्वास को ऐसे जियो कि हो ना हो ये हमारी अंतिम ही हो। और अब इतना बड़ा ज्ञान ठाकुर जी ने करा दिया हम सभी को इस कोरोना के माध्यम से, ये कोई कम शिक्षा नहीं है, जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा इस जगत में जिसका कोई अपना नहीं चला गया हो इस कोरोना के प्रकोप से। इस काल का ग्रास किसी ना किसी का अपना प्रेमी, स्नेही,
आत्मीय जन गया है। तो भैया एक विचार करके देख लीजिए कि जो लोग गए वो सब लोग बीमार नहीं थे। आपने भी देखा होगा कई लोग पूरे स्वस्थ थे, वो भी चले गए। तो जब लाखों लोग चले गए, इस काल का ग्रास बन गए, तो लाखों में से एक हम भी हो सकते थे ना। थोड़ा सा विचार करना, उन लाखों व्यक्तियों में से एक हम भी हो सकते थे। प्रभु की कृपा है कि आज हम भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो भैया ऐसा ही समझ करके कि उन्होंने इस काल रूपी ग्रास से हमें जीवन प्रदान किया। ये ग्रेस में चल रहा है, ये मान लीजिए। अब जो जीवन बच रहा है ये ग्रेस में चल रहा है ना, कृपा पे चल रहा है। तो अब बचा हुआ जीवन अब समझ जाओ। बार बार ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं, तब तो समझो भैया। तो अब तो विचार करके देखो। सुजी महाराज यही तो कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रास है त्रास निर्णास हेतवे। ये काल का ग्रास बना हुआ है ये जीवन। कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलकात को जाने खिली न खिली। मलिया जल की शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना कहीं अंत समय पे हिली नहीं। पता ही नहीं। बताइए कौन साथ जाएगा, कौन साथ देने वाला है। ठाकुर जी ने हमें सारा दृश्य दिखा दिया इस कोरोना के माध्यम से। कौन किसका है, पूरा दृश्य दिखा दिया। कहने को है कि हमारे परिवार में 150 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 500 लोग हैं। लेकिन जब जीव पर आपत्ति विपत्ति या कोई संकट आता है या वो जाता है तो उसको अकेले ही जाना पड़ता है। ये हमने आंखों से देखा है। परिवार 100 आदमियों का खड़ा है लेकिन उसके पास नहीं पहुंच पाया है, अकेले संघर्ष किया है। तो इससे बड़ा वो क्या ज्ञान कराएंगे। सारा विज्ञान फेल, सारे डॉक्टर फेल, ना पैसा काम आया ना कोई सोर्स काम आई। डॉक्टरी तो करेंगे इलाज, डॉक्टरी मर गए। सब किस पे भरोसा करेंगे। जिसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा थी उनका कुछ नहीं हो पाया। तो कई लोग इस बार में बह भी गए। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है अनमोल जीवन है ये तेरा, हम व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सुंदर संतों ने संकेत किया है भजन के माध्यम से। आइए हम श्रवण करते हैं। बहुत अनमोल है ये जीवन। मोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। किसे और तेरी मंजिल
सपना सा है ये सारा। और यही बात भगवान शिव पार्वती जी को समझा रहे हैं। उमा बहु में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने में क्या होता है, कभी कभी हम सपना ऐसा भी आ जाता है कि राजा बन गए, हजारों दास दासियां हैं, रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, प्यास लगी किसी से, जल का इशारा किया, प्यास लग रही है, एक से कहा 10 लोग भागे, महाराज को प्यास लग रही, महाराज को प्यास लगी। और सपने में तो इतना बड़ा भैरव, और जब आंख खुली तो टूटी खाट ओढ़ने को चद्दर करनी होता है ना। मैं तो सपना देख रहा हूं, ये सब कुछ मेरा नहीं होता है। सपने में कभी कभी क्या होता है, हमारे 10 पुत्र हो गए, उनमें से एक ठाकुर जी को प्यार हो गया, रोने लग गए। नींद खुली तो अरे ये सब सपना था। ठीक ऐसे ही ये जीवन है, ये मेरा परिवार, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये सब, ये जगत, जो कुछ दिख रहा है ये सपना है। किसी को 2 घंटे का सपना आया तो भैया ये सपना थोड़ा लंबा हो गया, किसी को 20 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, और ज्यादा से ज्यादा 100 साल का। फिर तो नींद खुलना ही है, फिर वही स्थिति हो जाएगी, अरे ये सब मेरा नहीं था, ये सब मेरा नहीं था। इसीलिए तो संतों ने कहा है, सपनों की नींद में ही रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल हमारी नहीं मानो तो भैया ये जो अभी बाढ़ आई थी इसको देख करके तो समझ जाना, समझ लो ना, कोरोना रूपी बाढ़ जो आई थी इसको देख करके समझ जाना, बहुत बड़ी शिक्षा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा,
ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। यही तो है क्या, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पिता, ये माँ, ये संसार, यही तो ममता है। इसमें अभी नहीं है समय भगवान की कथा सुनने का, अभी नहीं है समय पिताजी जाने का, परिक्रमा लगाने का, अभी नहीं है समय तीर्थ करने का, भजन करने का। बहुत काम है, बहुत काम। और ये मेरा ऐसा बंधन, ऐसा बंधन बहुत समस्या है। इसीलिए संतों ने कहा है ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सुख आएगा तो सब कहेंगे, दूर दूर के रिश्तेदार भी कहेंगे ये हमारी बुआ जी लगती है, ये काका जी लगते हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार भी। और जब कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो क्या होता है, हजारों दोस्त बन जाते हैं जब धन पास होता है, और टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो बिल्कुल खास होता है। तो कहते थे ये हमारे, इनके बिना जी नहीं सकते, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। वो सब दूर खड़े होकर के तमाशा देखने वाले हैं। ये आज अभी नहीं समझ में आएगी आपको, हाँ हमारे कहने से नहीं आएगी, ये जब समय आएगा वक्त ही समझाता है व्यक्ति को। देखा ना, 5 बेटे थे लेकिन कोई अर्थी देने वाला, कंधा देने वाला नहीं, पास जाने वाला। इसीलिए तो कहा है ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से बुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से बुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से बुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से बुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, बोल के हरी जब तक हमारे मन में ये भेद रहता है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बस हमारा ही भला हो, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जाता।
बस हमारा ही भला हो। तो ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। हाँ, ध्यान रखना कि सिर्फ अपना ही सुख चाहने वाला व्यक्ति, सिर्फ अपना ही अपना भला चाहने वाला जीव, ये तो हमारे सनातन धर्म की शिक्षा नहीं है। हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है? विश्व का कल्याण हो, हमारा नहीं, जगत का ही कल्याण हो। जगत के सारे से धर्म नहीं भाई, सबका दर्द समझो, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुगपानी। सबके हृदय के अंदर, अभी बताया था ना, जब तक आपके हमारे अंदर परमात्मा की सत्ता है, तभी तक हम चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और वो निकल गए तो ना आप कुछ है ना हम कुछ है। तो इसके मतलब आपके अंदर भी वही परमात्मा है, हमारे अंदर भी वही परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी। तो भैया काय को देर कर रहे हो? आप हमसे झगड़ा कर रहे हो तो, और हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? आपसे झगड़ा करने का मतलब समझ गए ना? आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। ये भाव अगर बन जाए हम सभी का, तो बताइए आप, ये लड़ाई झगड़ा क्लेश अशांति रहेगी क्या? नहीं रहेगी। लेकिन इस बात को ही तो नहीं समझ पा रहे हैं। यही तो भेद है कि ये मेरा है और ये पराया है। और जब तक ये भेद नहीं मिटेगा भैया, भगवान से बहुत दूर है। ये पर्दा है, भेद क्या है? ये पर्दा है। जीव और ब्रह्म के बीच का पर्दा, यही तो भेद है। जब तक है भेद मन में भगवान